नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरे फुनसिलिंग शहर का भ्रमण करेंगे। हम फुनसिलिंग भूटान में प्रवेश करने से पहले जयगांव और भूटान के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये जो भूटान गेट है, यहाँ जो सड़कें आपको दिखा, जो एनएस रोड होकर यहाँ सीधा भूटान गेट के तरफ आते हैं। यहाँ भारी चेकिंग का सामना आपको करना होगा। अगर आपके पास 2 पहिया वाहन या 4 पहिए वाहन है, कोई भी गाड़ी है, तो आपको एंट्री फीस नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगता है यहाँ पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। उसके बाद ठीक उसी गेट का बगल में एक यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है। ये जो कहते हैं इसको हांगकांग मार्केट, जो बालाजी लाइन इसमें अटैच है। ये जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जब एग्जिट होते हैं तब भी डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। ये जो है पब्लिक के लिए एंट्री पॉइंट है, जो गाड़ी से आप पैसेंजर या पब्लिक कोई भी नहीं ले जा सकेंगे अंदर, यहीं से जाना होगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट शो करना होगा, वोटर आईडी कार्ड या तो आपको पासपोर्ट दिखाना होगा, वो भी ओरिजिनल, जेरोक्स या मोबाइल से नहीं स्वीकार होगा यहाँ पे। तो आपका पास अगर लगेज है तो यहाँ स्कैन मशीन में डाल दिया जाएगा। कोई भी अगर इलीगल सामान आपको मिल जाता है तो आप भारी मुसीबत में आप फंस जाएंगे। तो यहाँ आने के लिए आपको 10 रुपये का आप एंट्री फीस देना होता है, तो चार्जेस 10 रुपये है सिर्फ। और यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स का एंट्री होगा। तो भूलिए मत डॉक्यूमेंट्स का एंट्री कराने के लिए। और बच्चा अगर आपका है तो साथ में आ रहा है तो उनका जन्म सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आना होता है यहाँ पे। तो फाइनली हम फुनसिलिंग भूटान के अंदर प्रवेश कर गए। तो इस तरह का दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। तो इसी के साथ आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करता हूँ अपना नीलो आकाश चैनल पर। शेयर भी करिए, लाइक भी करिएगा। तो चलिए आइए हम कुछ जगह आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं फुनसिलिंग भूटान कैसा है। तो मैं भूटान गेट से थोड़ा आगे हूँ। यहाँ जो पेट्रोल पंप लगा हुआ है, एक आपको 4 पेट्रोल पंप दिखाई देगा फुनसिलिंग भूटान के अंदर में, तो करीब आसपास में। तो ये जो पेट्रोल पंप का दृश्य है, ये जो सीधा जाएंगे आप ऊपर में, और ये जो है आपका पार्क वाला रास्ता है, जो पार्क में जाएंगे। पेडेस्ट्रियन का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। ये जो पार्क है काफ़ी खूबसूरत है। इसको बाजार पार्क बोलते हैं, और इस पार्क के अंदर गुम्बा भी है, काफ़ी खूबसूरत गुम्बा है। तो यहाँ लोग बहुत आते हैं जो सुकून का पल यहाँ गुजारने के लिए। ठीक बाज़ार में ही है, गेट का थोड़ा सा 1-2 कदम आगे चलने पर मिल जाएगा आपको। ये जो घुमा रहा है इसको माने बोलते हैं। तो ये चिमनी है, अगरबत्ती जल रहा है, भारी मात्रा में अगरबत्ती जलाया जाता है। ये जो कमल का फूल में एक देवी का आकृति यहाँ बना हुआ है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसके लिए मैंने कुछ काट के यहाँ पर पेश किया हूँ। सबसे पहले तो इस खूबसूरत गुम्बा को हम यहाँ से पहला निहारते हैं, पूरा राउंड मारते हैं। ये जो माने बोलते हैं इनको, जो घुमा रहा हूँ मैं,
तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। माया लाउँछु भन्छौ तर लाउँदिनौ पापिनी माया, मेरो माया छैन है। तो ये जो माने है इसको घुमा के कुछ मन्नतें अपना पूरी कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं यहाँ के लोग। तो मैं भी इसको घुमा रहा हूँ, हालांकि मेरा कोई मन्नत नहीं है। फुनसिलिंग का जो आधा ही दृश्य मैंने यहाँ आपको साझा कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे हर गली में एक ट्रैफिक पुलिस दिखाई देगा, आप नियम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये जो पार्क बना हुआ है इसी ट्रैफिक का सामने, ठीक है, ये जो मिक सिनेमा हॉल कहते थे उस तरफ जाने का रास्ता है ये जो। और दूसरा दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है आपका टासी कमर्शियल बिल्डिंग है ये जो, ठीक उसी पार्क का अगल बगल में। और वहीं से हम लोग गुजरते हैं। अभी पार्क को निहारते हुए, गुम्बा को, खूबसूरती को हम लोग देखते हुए जाएंगे आगे। सड़क से ना होकर मैं यहाँ गली से शॉर्टकट अपना लिया ताकि समय बर्बाद ना हो। तो ये जो रास्ता है, ये जो एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ा है, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एक्चुअल में पहला यहाँ बड़ा मार्केट लगता था यहाँ, यानी कि स्लॉटर हाउस यहाँ पर था। तो मीट मछली का दुकान यानी कि शॉप यहाँ पाया जाता था। और ये जो सड़क देख रहे हैं आप, भूटान गेट से सीधा यहाँ आती है ये। तो ये रास्ता से आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, RICV कॉलोनी घूम सकते हैं, या तो क्रोकोडाइल जो पार्क है वहाँ भी आप जा सकते हैं मगरमच्छ देखने के लिए। ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है, तो मेन रोड है ये। तो यहाँ सब पहला अलग था। तो 2000 का इधर में, जो साल 2000 का इधर में सब कुछ बदल गया है यहाँ पे। तो यहाँ का मैं कुछ नीचे का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पार्किंग यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, गाड़ी पार्क का यहाँ व्यवस्था किया गया है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा मार्केट बाज़ार लगता था यहाँ, सब्जी बाज़ार हो या कुछ भी हो, हाट लगता था हफ्ते में 2 बार। तो दूर दूर से लोग आते थे, फलाकाटा बीवारे इंडियन लोग बहुत, काफ़ी सारा दुकान यहाँ होता था पहले। ये ब्रिज आने से पहले मैंने राइट साइड का एक रास्ता आप डायरेक्शन दिया, वो हाथी ढूंगा से होकर ये ब्रिज पर आते हैं। ये इस ब्रिज को दूती खोला बोलते हैं। और यहाँ से आप ऊपर जो फैक्ट्री वगैरह देखने के लिए ये रास्ता होकर जाना होता है। तो ये दूती खोला है। ये नदी ने पहले तहलका मचा के रखा था आसपास के क्षेत्रों में, मगर अभी स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेक्शन वॉल दे दिया गया। अभी नुकसान का अनुमान बहुत कम है। ये जो पीछे देख रहे हैं ये नहीं, इसका पीछे का बिल्डिंग जो है वो नॉर्गे सिनेमा हॉल, यहाँ सिनेमा लगता था पहला, बहुत काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन अब सिनेमा हॉल नहीं है यहाँ पर, कुछ होटल बन गया, कुछ सड़कें बन गया इस तरह का, जो बेसमेंट से भी गाड़ी चलती है। तो ये जो सिनेमा हॉल का पीछे में एक बड़ा सा मगरमच्छ का एक जू है, पार्क है, आप जा सकते हैं यही रास्ता होकर। अगर आपको इंडिया या भूटान कहीं भी यात्रा शुरू करना है तो यहाँ पे एक बस स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ बस स्टैंड है, ये वही बस स्टैंड है जो गेट का बगल वाला में, जो पास में ही एक इमिग्रेशन है, जो वाहन का हम लोग एंट्री करते हैं, तो वहीं से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो लगभग यहाँ शिफ्ट होकर 20-22 साल तो हो ही गया आपका।
सारे ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रहे हैं ये RICV कॉलोनी बोलते हैं इसको। काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आसपास है। और ये जो ब्रिज है वहीं जाता है जहाँ से मैंने अभी यात्रा शुरू किया है। RICV से इस पार में क्रॉस हो जाता है। मैं घूम के गया था, इसी के बगल में ये मार्केट लगता है। जैसे ब्रिज क्रॉस होता है ना वैसे ही यहाँ बाज़ार लगता है। बहुत बड़ा सब्जी मार्केट है, आपका कुछ भी हर चीज़ मिल जाता है। जो फ्लोर पे बना हुआ है, ये जो बीच वाला फ्लोर है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। माया छैन है दुई दिनको घम छाया, मेरो माया छैन है दुई दिनको घम छाया। माया दिए तिमीलाई तर बुझ्दिनौ बैगुनी माया। मैं फिर उसी गेट के तरफ आ गया हूँ जहाँ से मैं यहाँ सैर कर रहा था। तो ये गेट के बगल वाला रास्ता है, ग्रेफ लाइन भी बोलते हैं इसको। इंडिया भूटान का जो बॉर्डर है, दीवार जो दिख रहा है ये, वहाँ हम लोग छाया वीडियो भी बोलते थे पहला। यहाँ से ये जो राइट वाला जो रास्ता आपको दिखाई दिया वो वहीं पर जाएगा, वो सब्जी बाज़ार में। यहाँ डंटक इंडियन आर्मी वाला ग्रेफ वाला है सब। इस यहाँ पर कॉलोनी है भूटान के अंदर में। तो भूटान आधा कुछ डेवलपमेंट का काम करते हैं इन लोग। तो ये सीधा जो रास्ता है आपको हॉस्पिटल, यहाँ पर एक ग्रेफ हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको, छोटा सा हॉस्पिटल है। तो ये दूसरा एक प्रवेश द्वार है, भूटान के तरफ आने वाला है। तो बड़ा गाड़ी ही यहाँ से एंट्री मिलता है। तो चलते हैं आगे। मलाई खोजे जस्तो गर्ने कता कता छाती भित्र है ये जो ग्रेफ इम्टार लोग यहाँ रहते हैं। ग्रेफ लोग है, आर्मी लोग है, इंडियन आर्मी लोग रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको। तो तेल के लिए कोई दिक्कतें नहीं आएगी, मगर आपको एक ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए चलना होता है। तो ये थोड़ा आगे हम निकल जाते हैं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। ये जो दिख रहा है आपका, ये जो ऑफिस है, पहला यहाँ हेलीकॉप्टर का लैंड हुआ करता था। जो भूटान का राजा भी यहाँ लैंड करते थे और इंडिया से भी कई मंत्री लोग यहाँ के लैंड करते थे हेलीकॉप्टर से। अब यहाँ कोई ऑफिस बन गया अभी यहाँ पे। तिम्रै तस्बिर पाउँछौ तिमी मुटु भित्र राखिसके एउटै। यहाँ से एक नदी के जाने का रास्ता था पहला, शायद अभी भी जाता होगा कहीं गली से, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो 22-23 वर्षों के बाद मैं यहाँ एंट्री लिया हूँ। तो ये जो रास्ता है वहीं जाएगा RICV कॉलोनी का तरफ जाने वाला, ये सीधा रास्ता है। और अंदर वहाँ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, वो भी देखने को मिल सकता है आपको। बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है अंदर में। राइट का जो दायां साइड का सड़क हम पकड़ेंगे। ये जो सॉमिल है, ये जो दिख रहा है, पहला काफ़ी बड़ा सॉमिल यहाँ लगा हुआ था। अभी तो शायद होगा, कुछ है, कुछ जो कन्वर्ट हो गया किसी और फैक्ट्री में। था टासी, तो ये भी उसी का एक ब्रांच है। ये भी टासी, यहाँ भी पेट्रोल डीजल सब कुछ आप भरवा सकते हैं गाड़ी में। यहाँ पर भी 2-3 महीने आपको पेट्रोल पंप दिखाया, और एक आपको बताऊंगा मैं बाद में। तो घूम कर मैं वहीं पर आया हूँ जहाँ मंडी लगती थी। यहाँ पर बाज़ार मार्केट जो कुछ देर पहले मैंने दिखाया वही जगह है ये उसी जगह आप देख सकते हैं। ये देखिए,
तो यहाँ से सीधा हम राइट टर्न मारेंगे। तो लेफ़्ट टर्न तो हम वहाँ से आए हैं, तो राइट टर्न हम लेंगे यहाँ से। मार्केट से, जो वेजिटेबल मार्केट से 1-2 कदम हम आगे जाएंगे ना, यहाँ भी 2 सड़कें मिलेगा। तो एक जो सड़कें है, ये जो राइट साइड वाला है जो सीधा गेट जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता है, बहुत जल्दी यहाँ से पहुँच जाते हैं। मगर हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम लेफ़्ट टर्न लेंगे ताकि हम वो दिखा सकें कि बरसों पहला जो यहाँ जो बाज़ार लगता था, जो इंडिया से काफ़ी दूर दूर से फालाकाटा, मादरी, बीरपाड़ा से आकर यहाँ बाज़ार लगाते थे, वो रास्ता दिखाऊंगा। यहाँ भी 2 रास्ता है, मैं लेफ़्ट पकड़ूंगा, राइट साइड वाला जो पार्क, जो गुम्बा हम थोड़ी देर पहले देखे थे, वहीं जाएगा। तो इस बाज़ार को आप कैसा नज़ारा है ये देखिए। तो यहाँ पर एक टैक्सी पार्किंग बना दिया गया, इमारत बना दिया गया, अच्छा सा खूबसूरत है। यहाँ से टैक्सी मिल जाएगा आपको हर कहीं जाने के लिए। तो ऐसा 2-3 जगह है यहाँ पर टैक्सी पार्किंग है। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, जो शॉर्टकट रास्ता, जो वहीं पर ये रास्ता जाएगी जहाँ हम पहले गुम्बा देखे थे, गुम्बा के। और ये देखिए, तो आगे यहाँ पे माया लाउँछु भन्छौ तर लाउँदिनौ पापिनी माया। गुम्बा वाला पीछे रास्ता से हम सीधा सड़क के और हम निकल गए। यहाँ पर ट्रैफिक से का पॉइंट है, सर्कल है। जो राइट साइड वाला वहीं जाते हैं, जो RIC भी मैंने आपको घुमाया था, और वहाँ नॉर्गे सिनेमा हॉल, ये सब मैंने आपको बताया था, बड़ा बड़ा फैक्ट्री। ये जो गेट से आगे ये जो पेट्रोल पंप है, वही पेट्रोल पंप है जो पहले मैंने बताया, जो टांसी पेट्रोल पंप है, वहीं पर खड़ा हूँ। और इसका बगल में आपको एक खूबसूरत होटल मिल जाएगा। ये देखिए, ये होटल ड्रूक होटल है ये, जो VVIP लोग आते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग यहाँ बसते हैं। और यहाँ आपका जो वाहन लेके आएंगे तो यहाँ एंट्री कराना होता है। तो यहाँ एंट्री कराने के बाद में हम निकल जाएंगे आगे। ये उसी का जगह से आगे है, ये सब यहाँ रखा हुआ गाड़ी लोग। मलाई देख्दा तिम्रो मुहर खूबसूरती जो हम दिखेंगे तो निहारते रह जाओगे और बाहर जाने का दिल नहीं करता है। तो ये जो रीजनल ऑफिस है यहाँ पे, और आगे जाएंगे थोड़ा सा। जस्तो गर्ने तिम्रो त्यो नयनले केवल मलाई खोजे जस्तो ये जो सड़क गया है, ये चाइनीस लाइन इंडिया जाता है। ये नीचे वाला सड़क, जब मैं ऊपर के तरफ से जा रहा हूँ तो यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको पुराना जो हॉस्पिटल था उस तरफ जाएगा ये रास्ता। तो यहाँ पर इम्ट्रार रहते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं इसको, जो इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ कुछ कैंटीन भी है, आपको सभी लोग को खाने का कुछ सामान यहाँ से मिल जाता है, सस्ता दाम में मिल जाता है। वहाँ से कुछ कदम आगे निकल जाते हैं। गेट से आप दायां राइट टर्न मोड़ते आएंगे ना, तो यहाँ एक पार्क मिल जाएगा, और एक पार्क है, दूसरा पार्क है। तो इसको सेंटर पार्क बोलते हैं। इसका भी खूबसूरत जो है, दिखने का लायक है। हालांकि यहाँ कुछ एंट्री फीसेस है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। 2022 का निर्माण बताया जा रहा है इसको। भूटान के जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं तो उन्हीं का ऑफिस यहाँ मिल जाएगा, बैंक मिल जाएगा, इसी एरिया में रहते हैं ये।
तो उसी का आसपास का ये दृश्य है। बाहर का दृश्य है जो पार्क का, जो सेंटर पार्क का ये। तो वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग, और भी आगे। यहाँ से एक और गंतव्य आपका शुरू हो जाता है ये रास्ता से, जो पासाका, थिम्पू, भूटान ये सब जाने के लिए। सो यही सड़क है। ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ भूटान का ये जो गेट यहाँ लगा रहा है, ये ऑफिस से लगता है, कॉलोनी क्वार्टर कुछ है। तो यहाँ और एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको, ये जो ड्रुक पेट्रोल पंप बोलते हैं इनको। तो उससे आगे हम नहीं जाएंगे, तो वापस हम उसी रास्ता से बैक आ गए। तो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा एक फुटबॉल खेला जा रहा है, उसको देखते हैं। इंडिया भूटान का जो जयगांव खिलाड़ी लोग भी यहाँ खेलते हैं, जो मिक्स होकर खेलते हैं। कंपटीशन टूर्नामेंट सब होता है यहाँ पे। ये जो बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पर कभी कभी फंक्शन, प्रोग्राम, इवेंट्स वगैरह इसी स्टेडियम में होता है। ये जो वाइट बिल्डिंग है वो सिनेमा हॉल है, बहुत पुराना है, बहुत भीड़ होता था पहला। और हम अभी घूम घाम के सब वापस आ गए हैं उसी बड़ा मेन गेट के पास, यहाँ बड़ा टर्मिनल के पास आ गए हैं। पेडेस्ट्रियन होकर आपको यहाँ से जाना होगा। यहाँ कुछ रेलिंग बनाया हुआ है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल भुलैया का जैसा एक रेलिंग है। यहाँ पर घूमना पड़ेगा आपको कुछ। तो ये इसलिए बनाया ताकि यहाँ भीड़ भाड़ ना हो और लंबी कतार भी ना दिख पाए। तो यहाँ इसका भी उल्लंघन नहीं कर सकते आप। अगर उल्लंघन कर दिया आपने तो आपको दोबारा फिर से घुमाया जाएगा वहाँ तक। तो ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, मेन टर्मिनल है, मेन गेट है। तो यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। एक बात याद रखना है, यहाँ पर आपका फिर वोटर आईडी कार्ड या तो पासपोर्ट का एंट्री करवाना होता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, और पर डेज का आप 1200 ऐसे ही कुछ यहाँ चुकाना होता है आपको। अगर एंट्री नहीं है तो आपको दूसरी बार प्रवेश करने में दिक्कतें आएगा। हालांकि एक दो बार माफ़ी तो मिल जाता है, लेकिन गलती को आप दोहराएंगे तो आपको मुसीबत में डाल दिया जाएगा यहाँ पे। तो हम एंट्री कराकर सीधा बाहर आ गए हैं। यहाँ पर भी दिखाना होता है अपना कुछ भी कागजात तो दिखा के हम सीधा गेट के बाहर आ गए। तो इसी प्रकार हम अगला वीडियो भी लाएंगे, तो आपको शायद पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बात आपको बता दूं, भूटानीज लोगों का मेहमान को स्वागत करने के लिए पसंदीदा खाने का जो वस्तुएं है वो है दोमा पान, बियर, या तो आपको खाना, भूटानीज खाना रहता है वो खिलाना पसंद करते हैं, ना कि चाय। प्रीति न लाऊं, ओ मता पसंद गया हूँ, चूड़ी मन हराऊं।